नर्मदे यार दोस्तों, जैसे कि हम सीबीसीडी के कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। हमारा मकसद है कि कंप्लीट के साथ साथ प्रैक्टिकल कराना। तो अभी जो हम पेपर कंप्लीट करने वाले हैं उसका हम प्रैक्टिकल भी साथ में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा ये पेपर है, पेपर कंप्लीट है हमारा सीपीसीटी का। 75 नंबर का पेपर आता है हमारा, और इसमें जो कि है 17 सितंबर का 2022 शिफ्ट फर्स्ट का। तो चलिए देखते हैं। हमारे जो इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हम हिंदी वाले को कंप्लीट करने वाले हैं। विंडो का मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है? मतलब विंडो को जो हमारी होती है उसको मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि इतना बड़ा कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। अभी देखिए दोस्तों, ये छोटा है, ये देखिए छोटा है, पूरे डेस्कटॉप पर फिट नहीं। इधर से ये दिख रहा है, इधर से आइकन वगैरह दिख रहा है, तो इसको हम ये मैक्सिमाइज करेंगे। यहाँ से पहली कंडीशन रिस्टोर डाउन होती है, सेकंड मैक्सिमाइज होती है, तो ये पूरी स्क्रीन पे हमारा फिट हो जाता है। दूसरे नंबर पर आता है एक पहले से लिखा सूत्र जो एमएस एक्सेल में पूर्णतः एक्सेल में स्वतंत्र गणना करता है, उसे फंक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, जो फंक्शन कहलाते हैं एक्सेल में, वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जो अपनी गणना या जो अपना कार्य खुद करते हैं। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है हमारा पीडीएफ। एक फाइल फॉर्मेट है जिसका मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे मशीन भाषा कहते हैं। ये हमने बार बार देखा है कि द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन बी अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, मतलब उसको समझने वाली भाषा को क्या कहते हैं? तो मशीन भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर सभी भागों को एक साथ जोड़ने खालिस्तान एकल मंच के रूप में कार्य करता है। मतलब सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड अन्य भागों को जोड़ता है, जो कि हमारा एक्सप्रेशन कार्ड के सीधे या केबल के मध्य जुड़ा होता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तो यहां पर हम देखते हैं, इधर ये इस तरीके से मदरबोर्ड होता है जिसमें कि सारे कंपोनेंट हमारे जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है निम्न में से कौन सा सिस्टम कॉल विंडो ओएस में एक संचार प्रणाली कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल है? तो दोस्तों, यहां पर क्रिएट पाई ब्रैकेट स्टार्ट और बंद हमारा ये क्या है? सिस्टम कॉल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली के लिए यूज में आता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन होता है हमारा। ये आप इसको सर्च करने जाएंगे तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज हमारा ये फुल फॉर्म होता है 80 का, और उसकी कोड क्या होता है? तो उसका कोड 68 होता है। आई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं दोस्तों? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो हमारी 7 प्रकार की लेयर होती हैं, जो कि ऐसे पीछे वाले मतलब काफी वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें लेयर्स के बारे में डिटेल भी है और डिटेल का वीडियो भी हमने बना रखा है, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं। इसके नीचे दिए गई दशमलव संख्या का बाइनरी समतुल्य क्या है? तो बाइनरी समतुल्य क्या है दोस्तों? 1 0 0 0 0 0 0 64/10 नीचे सबस्क्रिप्ट इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट खालिस्तान क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट 2 का हमारा दशमलव बाइनरी समतुल्य क्या होगा? तो 1 0 0 0 0 0 0 0 समतुल्य होगा। इसके बाद में आता है हमारा एक अंकीयकरण टेबल का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो चित्रों का अनुरेखण करने के लिए। दोस्तों, एक अंकीयकरण टेबल का प्रयोग हमारे चित्रों का अनुरेखण करने के लिए किया जाता है। निम्न में से एमएस एक्सेल फंक्शन का नाम क्या होता है? तो 133 इक्वल फ्लोर 134,19 का मान क्या होगा? तो 133। तो दोस्तों, यहां पर हम एक्सेल ओपन करते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के बाद में दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि हम प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स को कंप्लीट करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ इक्वल FLO R ब्रैकेट स्टार्ट और क्या लिखा हुआ? 134,90 ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे, तो 133 इसका आंसर आता है। इसके बाद अगले नंबर पर दोस्तों आता है हमारा R, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग भाषा जिसका व्यापक रूप से सांख्यिकी सॉफ्टवेयर और डेटा विश्लेषण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस R भाषा के डेवलपर में से एक के रूप में भी जाना जाता है? तो रॉस
इहेका, रोस इहेका के नाम से भाषा को जाना जाता है। मतलब आर भाषा को डेवलपर्स को रोस होती है तो रैम, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है दोस्तों वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, और जो रोम होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। निम्न में से किस प्रकार की मेमोरी वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी होती है? तो हमारी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मतलब अस्थिर मेमोरी होती है। डीएलएल का अर्थ क्या होता है? तो डीएलएल डायनामिक लिंक लाइब्रेरी, हमारा डीएलएल का मतलब होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी होता है। निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। खालिस्तान पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण नहीं है। सूचना इंफॉर्मेशन कियोस्क, दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैन, रेटिना स्कैन, आवाज पहचान, वॉइस रिकॉग्नाइज्ड हमारा खालिस्तान पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण नहीं है। तो ये हमारे सूचना इंफॉर्मेशन कियोस्क उसका मतलब प्रणाली का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हमारा मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम आती है, सीपीसीटी के कंप्यूटर आपके कंप्लीट है तो आप 99% उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इतने अलग तरीके से कंप्यूटर में सीपीसीटी के क्वेश्चन में पूछा जाता है। भले वो पटवारी में 20 नंबर का है, एमपीएसआई में, एसआई में, जिस भी कंप्यूटर की एग्जाम में 20 नंबर, 25 नंबर, 40 नंबर का आता है, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके कंप्लीट है तो ये सॉल्व है। तो निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और एलसीडी डिस्प्ले, ये सब आउटपुट प्रिंटर है। स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, जो कि आप कहीं जाते हैं तो बार कोड को स्कैन करता है और अपने कंप्यूटर में आउटपुट दिखाता है। बाइनरी नंबर 1010111110 का 1/s कॉम्प्लीमेंट खोजें। तो दोस्तों स्लैश के अंदर, ब्रैकेट के अंदर 01010000001 ब्रैकेट 12 का कॉम्प्लीमेंट है। तो दोस्तों इसका S1S का कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा पहला वाला है। इसके बाद में आता है हमारा अगले नंबर पर आता है संपीड़न, मतलब छोटी की गई। संपीड़न एक डेटा कंप्रेशन विधि है जो कि लॉसलेस कंप्रेशन की तुलना में फाइल का आकार छोटा करने के लिए कुछ जानकारी का त्याग करती है, उसे लोसी कहा जाता है। लोसी संपीड़न एक डेटा कंप्रेशन की विधि है जिससे लॉसलेस कंप्रेशन की तुलना में फाइल का आकार छोटा करने की जानकारी का त्याग करती है। सभी सॉकेट की स्थिति को देखने के लिए किस नेटवर्क कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा नीट स्टेट /a का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक साथ कई कार्यों को उनके बीच स्विच करके निष्पादित करने को परिभाषित करता है? उसे बहुकारण मतलब मल्टीटास्किंग कहा जाता है। मल्टीटास्किंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक कई कार्यों को उनके बीच स्विच करने का निष्पादित को परिभाषित करता है, उसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ये सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य फॉल्स है? ये चुंबकीय स्टोरेज उपकरण है। ये NAND नामक एक प्रकार की फ्लैश मेमोरी होती है जो कि बहुत तेज काम करती है। SSDs हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में तेज काम करती है, सुचारू रूप से स्मूथ काम करती है। वे आमतौर पर हार्ड डिस्क ड्राइव से अधिक समय तक चलती हैं। कौन? SSD स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव। प्रोग्राम और डेटा तक अनधिकृत पहुंच, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न से किस कार्य को संदर्भित करता है? तो सुरक्षा, सिक्योरिटी हमारे अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने का कार्य करता है, जो कि हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं, जिसको वायरस आप बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल टूल एक विशिष्ट पैटर्न के साथ डेटा भरने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फील्ड डेटा। दोस्तों फिल हैंडल जो होता है हमारा, वो एक्सेल में टूल को एक विशिष्ट पैटर्न के साथ डेटा भरने के प्रयोग में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों बिंग एक ब्राउजर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम एक ब्राउजर है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर है, ओपेरा एक ब्राउजर है, लेकिन बिंग एक क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्राउजर नहीं है दोस्तों। आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर मतलब वेबसाइट के अंदर आने वाला, ब्राउजर के अंदर वाला आने वाला बिंग एक पेज होता है। फाइल के बारे में निम्न में से कौन सी जानकारी फाइल सिस्टम में नहीं होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम संरचना, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर जो हमारी होती है वो फाइल सिस्टम में नहीं होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में फेटी मतलब FAT का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। दोस्तों ये बार बार कई बार फाइल एलोकेशन टेबल 16 फाइल एलोकेशन टेबल 20 16 32 64 मतलब 8 16 32 64 ऐसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर के संदर्भ में फेट का फुल फॉर्म मतलब संदर्भ का मतलब होता है फुल फॉर्म, पूर्णम, तात्पर्य क्या होता है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है हमारा। एक कंप्यूटर डेटा के समान सेट के लिए लगातार समान परिणाम देता है, यानी कि यदि हम इनपुट का एक ही सेट कितनी बार देते हैं तो हमें वही परिणाम मिलता है, तो उसे हम रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता कहा जाता है। जब सिस्टम हमारा प्रारंभिक अवस्था में शुरू होता है यानी इसे चालू किया जाता है तो हम इसे खालिस्तान कहते हैं, इसे हम कोल्ड बूट कहते हैं। दोस्तों जब कंप्यूटर हमारा चालू किया जाता है तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। कंप्यूटर का विस्तृत नेटवर्क किसके अंतर्गत दुनिया भर में लाखों लोग को जोड़े होते हैं, इसे कहते हैं इंटरनेट। दोस्तों इंटरनेट हमारे लाखों लोगों को जोड़े हुए। लेन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। विंडोज क्या होता है? जिसपे हम कार्य कर रहे हैं। और हाइपरटेक्स्ट क्या होता है दोस्तों? HTTP जो कि यहाँ पर लिखा होता है HTTP जो कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है हमारा। निम्न में से कौन सा ईमेल एक समान वैलिड ईमेल का पता उदाहरण है? तो दोस्तों ये इस तरीके से मेल नहीं लिखा था, इस तरीके से नहीं लिखा। .com@bilimme.com हमारा मेल का सही एड्रेस होता है। निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर है? तो दोस्तों 7zip ये संपीड़न फाइल होता है। yahoo.mol, gmail.com ये हमारे वेब जैसे जीमेल है ऐसा ही yahoo.mail है। और 7zip अलग है। हमारा जो ओपेरा होता है, ओपेरा एक ब्राउजर है हमारा। एक DNS का डोमेन नेम में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है हमारा वो DNS का एक डोमेन नेम में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। को दोहराने के लिए MS पावरपॉइंट को इरेज में बदलने के लिए Ctrl+E का में बदलने के लिए कुंजी संयोजक उपयोग की जाती है। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2019 में बार चार्ट की एक भेद श्रेणी नहीं है? तो क्लस्टर्ड चार्ट, स्क्वाड, 100% स्क्वाड। तो एरिया हमारा 2019 बार चार्ट का एक भेद श्रेणी नहीं है। MS एक्सेल में A/N खालिस्तान चार्ट एक प्रकार का चार्ट है जिसमें एक सर्कल को सेक्टरों में एक तरह विभाजित किया जाता है। प्रत्येक सेक्टर पूरे वॉल के अनुपात प्रोपेशन का प्रतिनिधित्व करता है, उसे पाई चार्ट कहते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पाई चार्ट होता है, देखिए यहाँ पर हमारा इंसर्ट के अंदर ये पाई चार्ट कहलाता है। ये हमारे पूरे कैलकुलेशन को क्या करता है? का प्रतिनिधित्व करता है, पाई चार्ट कहलाता है। MS एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। एक वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। कार्य पुस्तिका वर्कशीट जिसमें केवल एक्सेल चार्ट होते हैं उसे MS एक्सेल से खालिस्तान सीट कहा जाता है, चार्ट। तो उसे दोस्तों हमारा MS एक्सेल में चार्ट सीट कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क में उपयुक्त विकल्प भरें। MS एक्सेल वर्ड में दिए गए वाक्यों को लोअर केस में बदलने का उपाय मार्ग दिया गया है। होम, क्वेश्चन मार्क, चेंज केस और लोअर केस। तो यहां से आप जाएंगे होम, फॉन्ट पे इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। फॉन्ट पे इस बटन पे क्लिक करने के बाद में आप यहां से लोअर केस, स्ट्रिक्ट थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, ये देखो सारा कुछ कर सकते हैं हम। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया और फिर ये सब सुपर स्क्रिप्ट हो गया और ये सब स्क्रिप्ट हो गया। तो यहां से आप जाके इसको फॉन्ट मतलब होम, फॉन्ट, चेंज केस और लोअर केस आप यहां से इसको यूज कर सकते हैं।
लैंडस्केप दृश्य में, पोर्ट्रेट दृश्य या परिवर्तित में एमएस वर्ड दस्तावेज बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ओरिएंटेशन का। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी पेज हमारा पोर्ट्रेट मोड पर है, मतलब खड़ा हुआ है। लैंडस्केप करेंगे तो ओरिएंटेशन पे जाएंगे, पेज को लैंडस्केप कर लेंगे, तो यहाँ से ये पेज लैंडस्केप हो चुका है। तो हमने बताया आपको ओरिएंटेशन के अंदर जाकर आप इसको ठीक कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाते, प्रैक्टिकल भी यहाँ पर यूज होता है। सुनील ने फर्स्ट लाइन इंडेंट को लागू किया, जिससे अनुच्छेद की पहली पंक्ति अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति खालिस्तान इंडेंट हुई से अधिक। पहली पंक्ति अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति से अधिक इंडेंट हुई है। दोस्तों हमारे एक्सेल के वीडियो कंप्लीट है, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं, तो आपको ये चीज की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एमएस वर्ड में पैराग्राफ के बीच स्पेस कैसे सेट करते हैं? तो राइट क्लिक, पैराग्राफ, इंडेंट एंड स्पेसिंग, इन स्पेसिंग इंटर द मैनेजमेंट। आप यहां से जाके दोस्तों स्पेसिंग को दोनों जगह से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके, और फिर इसके बाद में ये देखिए लाइन स्पेसिंग, आप यहां से भी लाइन स्पेसिंग और स्पेसिंग का उपयोग कर सकते हैं। अगले नंबर पर आता है फॉन्ट फाइंड एंड रिप्लेस की परिभाषा क्या है? एक डॉक्यूमेंट में जब आप विशिष्ट कार्य करते हैं तो उसे सर्च करना फाइंड कहलाता है, और उस सर्च की जगह पर कोई विशिष्ट शब्द को ढूंढना है और ढूंढने के बाद उसकी जगह दूसरा चिपकाना है, तो वो फाइंड एंड रिप्लेस कहलाता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट में जब आप किसी विशिष्ट शब्द को सर्च करना चाहते हैं और बाद में उस शब्द को एक नया शब्द में बदलना चाहते हैं, तो वो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस कहलाता है। एमएस वर्ड को पुराने एमएस वर्ड को पुराने संस्करण एमएस वर्ड 2003 स्वयं है। कैपिटलाइजेशन को बंद करने के लिए नीचे दिए गए चरण हैं, इन्हें एक उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑटो करेक्ट विकल्प, टूल्स पर जाएं, ओके क्लिक करें, ऑटो करेक्ट टैब पर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस को चेक बॉक्स से चयन रद्द करें। तो बी पहले आएगा, बी टूल पर जाएं, टूल पे जाने के बाद में ऑटो करेक्ट विकल्प पर जाएं, ऑटो करेक्ट विकल्प पे जाने के बाद में हम ऑटो करेक्ट टैब पर कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस को चेक बॉक्स रद्द करें और फिर उसके बाद में हम ओके करें। तो BADC। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है एमएस एक्सेल में विभिन्न पंक्ति क्षेत्र फील्ड में एक कॉलम आइटम दिखाता है और विभिन्न फील्ड आइटम के बीच अंतर करने के लिए इंडेंट का उपयोग करते हैं, उसे हम कॉम्पैक्ट फॉर्म कहा जाता है। पिवट टेबल में यदि हम किसी फील्ड को रो क्षेत्र, रो एरिया कॉलम में और कॉलम क्षेत्र कॉलम एरिया में खींचते हैं तो हमें बना सकता है 2 डायमेंशन पिवट टेबल। जब हम पिवट टेबल का टेबल यूज करते हैं, देखिए पिवट टेबल का यूज करते हैं हम, क्योंकि अभी डाटा है नहीं, तो यहां पर डाटा का यूज करते हैं तो 2 डायमेंशन पिवट टेबल आ जाते हैं। एमएस वर्ड एप्लीकेशन का प्रयोग करते समय आप रीडू करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते थे? कंट्रोल वाई दोस्तों रीडू करने के उपयोग में आता है, और कंट्रोल भी किसी चीज को कॉपी करके राइट क्लिक करके कॉपी करके उसको पेस्ट करने के काम में आता है। फिर इसके बाद में कंट्रोल जेड अंडू करने के काम में आता है, और कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए काम में आता है, और कंट्रोल डब्ल्यू विंडो पहली वाली विंडो को बंद करने के काम में आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय की बचत नहीं होती है। खालिस्तान एप्लीकेशन का प्रयोग प्रस्तुति को बनाने और स्लाइड साझा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एमएस पावर पॉइंट में चित्रों को या चीजों को डिजाइन करके उसको स्लाइड के तौर पर सामने वाले को प्रेजेंट करके दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप मूवी मान सकते हैं। अब आता है आपका रीडिंग एंड कंप्रेशन। दोस्तों रीडिंग कंप्रेशन यहाँ पर ही देखिए दोस्तों, रीडिंग एंड कंप्रेशन के अंदर हमारा मेथड
साइंस एक्ट की वृद्धि हुई है। 1900 के बाद भंडारण व कस्बों में नए विकास होने लगे हैं। तो इसको तो दोस्तों आपको पढ़ना है, लोगो आइसक्रीम बनाने की विधि क्या होती है।